अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। ASJ न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मक़दम। नाज़रीन 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद यानी उसका इंज़िमाम इंडियन यूनियन में किया गया था। अब जब से ये प्रोग्राम 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है, बहरहाल इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इसको यौम अवामी हुक्मरानी के नाम से मौसूम करते हुए जश्न मनाई। सीएम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना रेवंत रेड्डी हुकूमत की इस काम को काबिल कदर करार दिया जा रहा है और काबिल कदर इकदाम करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस कायद मतीन शरीफ साहब, ये मतीन शरीफ साहब आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वही है जिन्होंने केसीआर हुकूमत को आखिरी कील ठोकी थी, उनके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकी थी, ये कहकर कि मुसलमानों केसीआर को पहचानो। उनका ये जो दो वर्ड थे मुसलमानों के अंदर इतना मकबूल आम बना कि तकरीबन तेलंगाना के जो अकलियत थे वो जो है कांग्रेस की तरफ रागिब हुए और इनका ये नारा बहुत ही बुलंद हुआ। और मैं समझता हूँ कि मतीन शरीफ साहब का कांग्रेस की हुकूमत को वोट दिलाने में या उसको वोट में कन्वर्ट करने के अंदर बहुत बड़ा दखल जो है ना मतीन शरीफ साहब का रहा है। कोई माने या ना माने, मगर मैं अब मेरा मानना है कि जो है मतीन शरीफ साहब का बहुत ज़बरदस्त काम रहा। उनके एक ही नारा तेलंगाना के मुसलमानों केसीआर को पहचानो। बहरहाल जो है ना यही मतीन शरीफ साहब ने आज एक बेहतरीन और एक काम किया। उनके ऐसे काम तारीखी काम रहते हैं, हमको भी बहुत पसंद आता है क्योंकि वो एक इंसाफ पसंद की हैसियत से बात करते हैं। बहरहाल किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, मैं कोई कांग्रेस का तो हूँ नहीं जो मैं कांग्रेस की तायद में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो चीज़ अच्छी होती है वो बोलता हूँ। तो बहरहाल आज कांग्रेस कायद मतीन शरीफ साहब ने 7th निज़ाम मीर उस्मान अली खां बहादुर के मज़ार पर हाजिरी देते हुए, और इस वक्त उनके रुफ़ा भी साथ थे, हाजिरी देते हुए उन्होंने जो है सरकार निज़ाम सरकार की हुकूमत को अदल व इंसाफ का ज़बरदस्त पैमाना करार दिया और उनके तर्ज हुकूमत को जो उनको बेनज़ीर करार दिया। क्योंकि निज़ाम सरकार के अंदर जो है उस्मानी पाशा साहब का जो है ना एक बात ये थी, हिंदू मुस्लिम मेरे दो आंख है, और अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा था, कोई तशद्दुद नहीं था और रियाया परवर हुक्मरान थे। बहरहाल इस रियाया परवर हुक्मरान को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए मीडिया नुमाइंदों से उन्होंने बात किया। वहीं दूसरी तरफ वजारत सखाफ़त यानी मरकज़ी हुकूमत का जो है ना एक डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से परेड ग्राउंड पर एक तकरीब के दौरान जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो बातचीत का इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे की जाने वाली तकारीर पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए जो है ना अपनी नाराज़गी का इजहार किया। और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यहाँ पर मस्जिद जोधी आने का रीज़न ये है, मकसद ये है कि आज से करीब 77-78 साल कबल 17 सितंबर 1948 को जो इस हैदराबाद दक्कन को हिंदुस्तान में मर्ज कर दिया गया था, निज़ाम उस्मान अली खान साहब की जानिब से और सारे अवाम की भलाई के लिए ये सोचते हुए निज़ाम सरकार ने एक फ़ैसला लिया था और इस दक्कन रियासत को हिंदुस्तान में मर्ज कर दिया था। और आज एक ऐसी शख्सियत जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर शख्सियत और अमीर तरीन शख्सियत थी, आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कुछ नाखलफ लोग ठहर के इस निज़ाम सरकार के बारे में बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये निज़ाम सरकार के बारे में अगर बोलने बैठे तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, मगर वो ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने जब भी कोई मक्का मस्जिद को फ़ंड रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ उन्होंने यादगिरी गुट्टे की मंदिर को भी फ़ंड रिलीज़ किया। जब इनको जामिया निज़ामिया मदरसे को फ़ंड रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ इन्होंने भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूना में एक गीता का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे गीता पढ़ाई जाती है, जिस तरह से जामिया निज़ामिया में कुरान पढ़ाई जाती है उस तरह से वहाँ पे गीता पढ़ाई जाती है। तो हर दो इंस्टीट्यूट्स को इन्होंने उस वक्त की दो बड़ी यूनिवर्सिटियों को फ़ंड रिलीज़ किया और इनके ज़िंदगी में जितने भी इन्होंने इमारतें बनवाई, जो भी सहूलतें आवाम को मुहैया करने की कोशिश की, उसमें अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई गई
तो वो कोई मुसलमान के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए बनाया गया। और जब उस्मानिया हॉस्पिटल बनाया गया तो वो भी किसी मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए। फिर उसके बाद उस्मानिया मेडिकल कॉलेज बनाया गया तो उसमें भी कोई मुसलमानों को नहीं बल्कि सारे इंसानों को उसमें तालीम दी जाती थी। इसके साथ और जो इन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, जैसा कि बेगमपेट एयरपोर्ट बनाया तो वहाँ से सारे इंसान सफ़र करते थे, कोई खाली मुसलमान नहीं करता था। उसके साथ नामपल्ली रेलवे स्टेशन और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन जो कि सारे लोगों के लिए बनवाया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो उस्मान सागर, हिमायत सागर जो बनवाया वो भी सारे इंसानों के लिए बनवाया। तो इनकी फिर भी आज की तारीख में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए बनवाए गए हैं, मगर मैं जहाँ तक निज़ाम सरकार की तारीख जानता हूँ उसमें मुझे उतनी तारीख में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं मिला, कोई एक ऐसी इमारत या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिला जो सिर्फ किसी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के लिए बनाया गया बल्कि सारे इंसानों के लिए बनाया गया। तो ऐसे शख्सियत को, ऐसे निज़ाम सरकार को आज चंद फ़िरका परस्त लोग अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी गंदी सियासत चलाने के लिए उनके साथ बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक और आज जो मौजूदा सियासतदान हैं जो आज अपने हाथों में ताकत, अपना पावर जो रखते हैं, उन लोगों को चाहिए कि उस वक्त की दुनिया के सबसे बड़ी शख्सियत आज खबर में आराम फरमा रहे हैं तो एक दिन हम सबको इसी तरह से ख़बरों में जाना है और हिसाब किताब देना है। तो जो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे उनको ज़रूर एक दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा। हम सब आज यहाँ पर आकर निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत किए और उनके लिए एक निज़ाम मीर उस्मान अली बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए हमने, और हर मुसलमान को चाहिए कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।